अभी जो वीडियो देखा है, आप किसी का 2 आंख नहीं 100 आंख भी नहीं देख पाता है। जो शिकार हुए हैं डीजे हल्ली केजे हल्ली के मुजरिम के नाम से, बच्चा बेटे बैठे हैं, बाप बैठे हैं, शोहर बैठे हैं अपने जेलों में। ये जेलों को जो मिला हुआ फोटो अभी आप देख रहे हैं, तो 2 आंख मेरे बस नहीं आएंगे आंसू के लिए। ये क्या चीज है, किसको बोलेंगे, क्या काम करे, क्या कौन सा डकैती भाई जो बच्चों को अपने सामने क्या बोलेंगे, किस वजह से जेल में बैठा है। यानी इन्हों ये 30 पर 9 जो शिकार बने हैं डीजे हल्ली केजे हल्ली के मामले में, यानी 2019 में 500 आदमी के ऊपर केस डाला गया। जो मेरे नबी पाक के नाम से जो हादिसा गुजरा वो उसके वजह से केस डाला गया। उसमें 450 आदमी बेल में छोड़ा गया, बेल में आ गए। तो ये सिर्फ 30 पर 9 40 आदमी। अभी जो बच्चों के मासूमों का रोना कम है, ये बाप का रोना ज्यादा है। अभी जो आप देखा है, ये तमाम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो कर्नाटक में हर इमारत बढ़ रही है, मदरसों के नाम से, मसाजिदों के नाम से इमारत बढ़ रही है। हज कमेटी में हाजियों बढ़ रहे हैं, हाजियों के मेले बढ़ रहे हैं, बिरयानी के चीजों बढ़ रहे हैं, देगों बढ़ रहे हैं। क्या चीज के लिए, क्या क्यों कर रहे हैं? हर जो सियासत के ऊपर, सियासत के नाम से, सियासती के नाम से 1 से 50,000 फूल का हार चढ़ाया जा रहा है। क्या वजह से, क्या वास्ते, क्या काम के लिए? ये जो चीज है, ये जो चीज समझा है क्या? जो सियासत के नाम से लीडर बना, बात आती है मुसलमान का लीडर। मुसलमान का मतलब ये समझ, नबी का नाम जो मालूम नहीं है, अल्लाह का नाम, अल्लाह की किताब जो मालूम नहीं है, ये मुसलमान का लीडर नहीं हो सकता है। मुसलमान का जो हदीस और साहबियों की जो देन जो दिया है वो मालूम नहीं, हमारे आलिम नहीं हो सकते। वो जो भी आलिम जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने अल्लाह की किताब को, साहबियों की जवाब नहीं दे पाए, साहबियों की देन को वापस नहीं दे पाए अपने उम्मत में। वो उलमा नहीं है मेरे, मुसलमान के उलमा नहीं हो सकते। ये जो तमाम जो कर रहे हैं नबी के नाम से, नबी के पारे से, नबी के इज्जत में जो किया गया है, ये लोग जिसके जिम्मेवारी है, आज इमारत बना रहे हैं और अपने हज भवनों में हैं, हज भवन बनाए हैं, हाजियों को बना रहे हैं। आलम पाशा के तहत हज भी लागू नहीं होगा जब ये बच्चों की, यानी ये जो वीडियो देखा मैं 2022-23 का वीडियो अभी मेरे को मिला था, ये वीडियो जो फोटो है जेल के अंदर का, जो बच्चे मन है, उनके मासूम बच्चे मिल रहे हैं, बीवी रो रही है, उनके बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। ये तमाम जो चीजें अभी का नहीं है, उस टाइम से 4 साल से रोया जा रहा है, 5 साल से। तो 5 साल में बेल में निकले, बेल में छोड़े, यानी इनको फांसी होगी यानी जेल की सजा होगी, पता नहीं है। जो आदमी 400 आदमी आए तो लोग को फिराया जा रहा है, कोर्टों में लगाया जा रहा है। ये जो 40 आदमी जेल में बैठ के रो रहे हैं, उनकी बीमारी पता नहीं है, उनका घर में क्या हादिसा हो रहा है, बच्चों के ऊपर क्या जा रहा है, उनके बीवियों के ऊपर क्या हो रहा है 5 साल से, पता नहीं है। तो लोग इमारतों के ऊपर इमारत, यानी इतने मंदिर मस्जिद बना रहे हैं लोग, इतने मंदिरों को जा रहे हैं सियासती लोग, इतने हार डाला कर रहे हैं, फिर भी नाम आता है कि भाई मुसलमान का लीडर, नाम आ रहा है मुसलमान के आलिम, नाम आ रहा है। ये जो अभी मौलाना जैनुल आबिदीन है और मौलाना हमारे इमरान मकसूद साहब भी हैं, ये लोग भी कई लोगों से बात किए। जैनुल आबिदीन बोले ये एमएलए को वोट करो, ये एमएलए ला लेगा। ये भी बताया गया एमएलए पैसा दिया तो ये पैसा ये चीज के लिए काम किए। क्या काम किए? क्या कोई चीज की कैंसर की बीमारी नहीं है, वो भी तो बाहर आती है। क्या काम किया गया? कौन से लायर को पैसा दिया गया? इसमें लायर चाहिए क्या? ये केस में वकालती नहीं चाहिए। ये जो केस जो है, ये केस में अपने जो जेलों के अंदर बैठा है, जेलों से जो बाहर आए हैं, जिसके शिकार बने हैं, इनको पूरा हदीसा मालूम है। इसके लायर की जरूरी नहीं है, एडवोकेट्स की जरूरी नहीं है। तो ये पैसा किसको दिया? फिर जब एडवोकेट्स की जरूरी नहीं है, इसमें पैसा किसको दिया गया? 4 साल के बाद, 3 साल के बाद बेल में तो हर चीज को छोड़ा जा रहा है। आईएमए का मंसूर को छोड़ा गया 60 दिन में, रोशन बेग को छोड़ा गया 15 रोज में।
तो ये पैसा 3 साल के बाद छोड़ना बड़ी बात नहीं है। जो एनआईए में भी जिसका नाम नहीं है वो लोगों को 450 आदमी को बेल में आ गए, एनआईए में नहीं है, एनआईए से निकाला गया पीएमएलए से। और ये 40 आदमी कैसा एमएलए में या यूएपीए में आ गए, कैसा आ सकते हैं जब वो लोग नहीं है और वो लोग को भी बरी नहीं है, वो लोगों को भी सजा या माफ नहीं है, वो लोग भी एक्विट नहीं हुए हैं। जो आदमी अभी बेल में वो भी केस फिरते हैं। तो ये केस जो अपने आप चलाने की केस को अपना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो है उन्होंने किनसे कौन से लायर से बात किए, कौन से दलालों से पैसा लिया, यानी सियासती दलाल जो है वो लोग पैसा दिया बताते हैं। और इमरान मकसूद साहब को भी मालूम है, अमीर शरिया को मालूम है कौन पैसा किसको दिया जा रहा है। पैसा क्या ये शिकार जो हुए हैं उनके फैमिली को दिया जा रहा है, इनके बच्चों को दिया जा रहा है, इनके माँ बाप को दिया जा रहा है, नहीं इनके लिए घर बन के दिया जा रहा है। हद से पहले, मदरसे से पहले ये लोगों का घर बनाया जाना है, ये लोगों की बिल्डिंग इमारतें खड़ाना चाहिए। ये जो लोग जो भी तकलीफ में पड़े हैं क्योंकि हदीस की रोशनी में बने हैं। और कम से कम जो हो गया हादिसा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है मगर कम से कम 5 साल से जेल में बैठा है। ये बच्चों, मासूम बच्चों का आप रोना किसके सामने रोएंगे, कौन सी मसाजिद में आके रोएंगे। इसमें अपने आलिमों का जिक्र आलम पाशा इसलिए ले रहा है, हदीस का पन्ना है, हदीस की रोशनी है, मेरा नबी का पन्ना है। सहाबियों जो जान दिया, सहाबियों बोले हमें पेट नहीं, हमें आंख, हमें तलवार से निकाल ले मेरे नबी के लिए। पेट में कोई गलत चले गया, हराम चले गया, मेरे नबी नहीं मान रहे हैं, हमें पेट से चिराएंगे, पेट से हमें पूरे बाहर निकाल के उसके बाद हम जिएंगे तो नबी के नाम से, नबी के इशारे से जिएंगे। ऐसा जो बोला गया, ऐसे चीजों में जब गए तभी उलेमा कराम का इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं तो उलेमा कराम को भी एक केस को ताल्लुकात नहीं है। कोई भी इंसान बोलना नहीं चाहिए। और जो होना है ये कॉमन सेंस होना है। कॉमन सेंस का मतलब क्या है, तो ये जो चीज है 5 साल से 500 आदमी गए, 500 में 450 आ गए, 450 को भी बरी नहीं है। इसका मतलब 450 लोगों को डराया जा रहा है। कौन डरा रहे हैं, किसके ऊपर 5500 हारा पहने जाते हैं, यानी जिंदगी का, शान का या मौते का हारा जो डाला जा रहा है वो लोग डरा रहे हैं क्या? क्यों ये केस अभी अंत में क्यों नहीं आई? कैसा 30 दिन में आईएमए का अपना चोर मंसूर खान आ गया, 30 से यानी 50 दिन में कैसा आ गया? क्यों नहीं ये लोग आ नहीं सकते? क्या इसका मतलब इस्लाम के नाम से, इस्लाम इतना बुरा, इतना ये डरावने मजहब है क्या? इस्लाम का नाम जो लिए तो इसमें खेल खेला जा रहा है। आज हज भवन से जाते हैं, आरएसएस का बोला, बीजेपी का बोला, हर आदमी बोला, हज भवन से जा रहे हैं। कोई भाजपा से, आरएसएस से एक हाजी को रोका नहीं है। हज भवन की टिकट और हज भवन का फला होता है दिल्ली से, वहां से कोई एक हाजियों को रोकना और उनके इंतजामात में दो किस्म का काम करना किया नहीं है आरएसएस की हुकूमत। फिर ये काम कौन किया है? ये जो काम इनको जेल में 5 साल रखने का काम क्या आरएसएस किया है? हुकूमत आरएसएस की थी, हुकूमत बीजेपी की थी जब ये लोगों को अरेस्ट किया गया। अशोक का मिनिस्टर होगा, फला होते थे, और इसके बाद ये लोग आए, ये लोग वादा किए, ये लोग तमाम किए। इसके बाद क्या करें? हार के ऊपर हार, प्लेन के ऊपर प्लेन, सीएमओ के, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम मिनिस्टर को कोई बेंगलुरु में एक फूल नहीं रहा, कोई एक दुकान में एक शाल मौजूद नहीं है। शाल से भर दें, आप फूल से भर दें, मगर ये लोगों के, ये बच्चों के आंसुओं का जवाब क्या देंगे? मेरे मौलाना, मेरे आलिम लोग क्या देंगे? इल्म ना मुझे पता है, इल्म ना ये छोटे मासूमों को पता है, दीनी इल्म आलिमों को पता है। क्या नाम, क्या पन्ने से ये लोग बच्चों के सामने रो रहे हैं, ये मेरे आलिमों को पता है, उलेमा लोगों को पता है, यानी अमीर शरिया को पता होना चाहिए। कोई एक आदमी का बीमार है, अमीर शरिया बीमार है, नाम, ये तमाम सब, ये अपना काम को अपना छोड़ देना है। अमीर शरिया का बोर्ड उधर पे होना नहीं चाहिए। क्यों
क्यों रखेंगे? आपके हाथ होता नहीं है, आपके खानदानी हौदा नहीं है, ये आपके हाथ से कर नहीं पाते ना, ये बच्चों के आंसू का आप पहुंच सकते, उसकी कीमत दे पाते हैं। इमारत आपकी बन रही है, ये लोगों की नहीं। भूखे इनू मर रहे हैं, बीमारी उनके माँ बाप मर रहे हैं, ये बच्चों मर रहे हैं, उनका फ्यूचर इन्हें 5 साल में क्या हुआ ये लोगों को मालूम नहीं है। यानी जो भी 400 आदमी भी बाहर हैं, इनको एक दिन एक वीक में एक बार जाना है, पूरा दिन वेस्ट होगा। डर है क्या भाई, क्या जेल पुकार देंगे, फांसी पुकार देंगे, पता नहीं है। तो ट्रेल चलने में क्या वाक़ा है? तो ये तमाम चीजों के लिए ये उलमा इकराम अपना कुरान का पन्ना, अपना हदीस का पन्ना उठाएंगे, ये जो शिकार बने उनके हाथ में देंगे। इसमें ये बोला जाएगा ये पन्नों में गलत नहीं है, ये पन्नों को बचाने की कोशिश में लगे थे, हमें जुल्म नहीं किए, हमें आग नहीं लगाए, हमें फला नहीं किए, ये उलमा इकराम से बोला जाएगा। मसाजिदों से, मदरसे में ये लोगों को जो जेल में है उनको भी, और बाहर जो है उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये जब समझेंगे, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड जजेस बाइज्जत ये लोगों को बरी करेगी। अभी जो वकालतनामा डाला है उनको पता नहीं है, ना उन्होंने उलमा इकराम का पन्ना पढ़ा है, ना उलमा इकराम के हदीस की रोशनी में कोई करने का है, ना उलमा इकराम के हदीस की रोशनी को जो जलाया गया पी नवीन जो था, ना उसको पकड़ के जेल में डाला। ना पी नवीन से इतना काम हुआ, पी नवीन अभी आयश और आरामी से मंत्रियों के साथ है और वो दारू पीता है और फला गलत काम करता है, मगर ये मेरे नबी का पन्ना जलाया था, ये किया था। तो ये तमाम कोर्ट में नहीं रखा है मेरे, ये नहीं, इसका मतलब ये सभी आलिमों को मालूम होना चाहिए, हर मदरसे में होना चाहिए। मस्जिद और मदरसे में मस्जिद के तामीरी हो रही है, यानी किसको इन्हों ये लोग कॉम्पीट कर रहे हैं? क्या मदीना मस्जिद मदीना में नबी को कॉम्पीट कर रहे हैं? क्या मदरसे कैसे मदरसों को कॉम्पीट कर रहे हैं उसमें है? तो ये तिलावत, कुरानी तिलावत और हदीस की रोशनी में और साहबियों के नजर में जो किया जा रहा है, वही चीज में ये 500 लोग भी बाइज्जत बरी होंगे। तो पैसा ये लोग किसको दिया? पैसा क्या लिया नहीं लिया? क्यों ये लोग दूर दूर है? अभी ये ज़ैनुल आबिदीन साहब और इमाम इमरान मकसूद साहब और दूसरे तमाम जो भी हो, इफ्तिकार अली को कुछ पता है और दूसरे अली जो बैठे हैं बनरगट्टा रोड में, आप उनकी भी मसाजिदों मदरसे करोड़ में हो रहे हैं। क्या वास्ते हो रहे हैं? जब अल्लाह के नाम से, मस्जिद मेरे नबी के नाम से लोग तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं, ये बद्दुआ लगी तो बेंगलुरु जैसे 50,000 बेंगलुरु का मच्छर का पर जले सका जल जाएगा। तो ये जब जलेगा ऐसे मासूमों के बद्दुआ से, तब हज कहां लागू होगा? हाजियों को हज कहां लागू होगा? जो हाजियों का 50,000 साल के हदीस मुबारक है कि भाई जब एक भूख से एक बच्चा भी तड़पा, ये रास्ते से जो गुजरते हुए जो अपनी पूंजी हज की, जो रुपये सुन्ने के सिक्के दे के गए और हज नहीं किए, तो ये लोगों को पैसा नहीं चाहिए। अभी ये जो शिकार बने, पैसा नहीं चाहिए, ताकत चाहिए, यानी हदीस की रोशनी में ताकत चाहिए, ये लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये बच्चों को सपोर्ट चाहिए, मसाजिदों से अपने मदरसे से इल्म चाहिए, ये पन्नों को पढ़ना चाहिए, यानी अंग्रेजी किताबों में नहीं है, कानून आईपीसी एनआईसी में नहीं है, यानी यूएपीए में नहीं है। ये काम क्या किया है, क्या नहीं किया, इन खुद बोलेंगे, शिकार खुद बोलेंगे, कोर्ट के सामने अपने आप खड़ के बोलेंगे, इन खुद बोलेंगे कि भाई ये हमारे को निशानी पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, हमें खुद ये किया क्या, हमें जो किया उसका सनद क्या है, हमें सिर्फ पन्ने पढ़ते थे, हदीस की रोशनी में हमें पन्ना पढ़ते थे, ये काम हम नहीं किए, सिर्फ इनको ही मालूम है। तो वगैरह ये बगैर करे तो पैसा किसको गया, क्या काम के लिए गया? कहां आज तक 5 साल से पैसा किसको दिया गया? पैसा जो लिया गया, जो दलालों से पैसा लिया, यानी सियासती दलालों से, जो अच्छे लोग अल्लाह को डरने वाले, मेरे नबी के नाम से जो चंदा जो करने वाले, चद्दर में पैसा डाला, तो ये पैसा आज तक कहां पे गया? क्या ये पैसे से क्या कोई इमारत चढ़ रही है? नहीं। क्या ये पैसों से कोई दूसरा कुछ हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के वकाला खरीदना जरूरी नहीं है? ये चीज को एक भी इसमें बड़ा वकाला आने की जरूरी नहीं है। बगैर वकाला से जो केस होना है तो ये 500 लोगों की केस होगी, वकाला की जरूरी नहीं है। वकाला लोग भी इनको पता नहीं है, क्योंकि ये बोलेगा नहीं,
जो इसमें शिकार बना है, हादिसा क्या है, हादिसा कैसे हुआ, आग, ये एक आग की रोशनी में इतना आग जला, कौन आग जलाया, किसी को पता नहीं है। ना उन्हों मौजूद थे, ना पुलिस मौजूद था, ना एनआईए मौजूद था, ना उलमा इकराम मौजूद था, किसी को पता नहीं है। जब ये पता चल जाएगा, ये 500 लोग कोर्ट के सामने अपने सामने साबित करा देंगे ये चीज ना आग हमारे आग से नहीं निकली, हमारे हाथ से नहीं निकली, तो जजेस, जो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जजेस के आंख में खुद पानी आ जाएगा। ये इनका जो दर्द गुजरा है 5 साल से, क्योंकि हर इंसान पहले इंसान होता है, उसके बाद जजेस बनते हैं, उसके बाद तमाम बनते हैं। ये लोगों को समझाना है, ये लोगों को बोलना है, तो एविडेंस देना है। एविडेंस 5 साल से खोला नहीं है। एविडेंसेस क्यों नहीं खोला है? एविडेंसेस का पन्ना नहीं खोला है। यानी जो ट्रायल चलाना है, ट्रायल के डेट्स के ऊपर डेट जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये तमाम लोगों को मसाजिद में पढ़ाना चाहिए, मदरसों से इल्म देना चाहिए। उस दिन क्या हुआ था, आज भी हुआ क्या नहीं है, पी नवीन कहाँ है, पी नवीन का केस जोड़ा है क्या नहीं है ये केस के साथ। पी नवीन को जब छोड़ा गया, पी नवीन से आग निकली, वो आग लगाया था मेरे जात के ऊपर, मेरे नबियों के ऊपर से आग गुजरी, तो ये आग ये 500 लोग नहीं लगाए। तो लगाने वाले कौन है? लगाने वाले कहां से आ गए? जो नक्शा डाला था, जो पी नवीन नक्शा था, उधर से ही आग बनी है, उधर से आग आई है। तो ये जो चीज है कोर्ट के सामने, रेस्पेक्टेड कोर्ट के सामने रखना भूल गए हैं, छोड़ा नहीं है। ये 500 लोगों के हाथ को जंजीर डाल के रखा है। 500 लोगों को पता है आग कहां से आई, डैमेजेस कौन करे, ये क्यों बोला नहीं जा रहा है, क्यों नहीं बोलने के लिए रोक रहे हैं? तो आलम पाशा के निगाह से जो है ये मेलों में जो बिरयानी चल रही है, ये छोटे मासूम जो अभी देखा तुम्हें, इसमें ये मासूम की बच्ची को ये कम से कम 1 चावल 2 चावल का दाना मिलेगा क्या? आप क्या खुशियां मनाते हैं, क्या लंगर लगाते हैं? ऐसे जब के टाइम पे ना कुर्बानी का लागू है मेरे ईद में, बकरीद में, और ना हज का लागू होता है। मुझे हज की जरूरी नहीं होती है, फूल का हार नहीं है, जन्मदिन नहीं है, और दूसरा तमाम नहीं है, कोई चीज मनाना लाजमी नहीं है, हराम होता है। हर घर के अंदर खुशी मचाना, खुशी करना हराम है। हलाल हराम दोनों है। हलाल ये है कि भाई जो पन्ना के ऊपर जो हादिसा हुआ है, इसके ऊपर इल्म आलिमों कराम देना है। आलिमों कराम का जो पैसा लिया गया है, वो पैसा किधर पे गया, क्या चोरी हो रही है क्या, वो पैसा किधर भी चुराया गया क्या, वो भी बताना है। यहां तक ये लोगों को जो नबी के नाम से जो आए, पैसों की जरूरी नहीं है, किसी का चंदा जरूरी नहीं है, कहां भी जरूरी नहीं है। तो इस वजह से ये चीज का जो ये अफेंस कराया जा रहा है, अफेंस ये जो जेलों में रहो उनके साथ भी अफेंस क्या कराया जा रहा है ना। इसमें वकाला की जरूरी है, इसमें सिर्फ आलिमों की जरूरी है। पी नवीन की केस को जोड़ा जाएगा, पी नवीन जो आराम से जो आयशा आराम कर रहा है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, एविडेंसेस जो है वो रखेंगे। 500 आदमी के हाथ जो साफ है, जो रिलीजियस में, जो अल्लाह के, जो नबी के हाथों से साफ हैं, ये हाथ साफ हाथ बताएंगे, जजेस को समझाएंगे। ना कानून में आईपीसी पड़ेगा, ना सीआरपीसी पड़ेगा, ना यूएपीए पड़ेगा, कोई चीज को लागू नहीं है। अभी ये जो वीडियो देखा है उसके बाद आप, मेरा अपील नहीं है, हमें जिसके पास चाहिए हमें गिड़गिड़ाएंगे, हमें जिसके पास आप बोलेंगे हमें सर झुकाएंगे, मगर ये बच्चों को ये उसके आंसू का कीमत देना पड़ेगा। इसके आंसू की कीमत वो उसका बाप का बाहर आना है, उसकी बीवी की तड़प, उसका शोहर बाहर आना है, वो माँ बाप की तरफ है, बच्चों बाहर आना है। गलत तरीके से शिकार बनाया गया है, उनको गलत सुलूक चला जा रहा है, इनके ऊपर जो गलत सुलूक हो रहा है ये आज के मेलों से पता चल रहा है। इलेक्शन का मेला में जो हो रहा है गलत सुलूक है, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो काम कराए मुसलमानों के साथ, आप जो ईद मनाए, गलत सुलूक है। और आज जितने मेले करते हैं, जितने कुर्बानियों दे रहे हैं, और जितने हाजियों को हज जाना जा रहा है, ये हाजियों को हज के ऊपर, हज की कमेटी के सामने आलम पाशा इल्म देना चाहिए कि भाई हज जरूरी है क्या? ये बच्चों के लिए, ये बच्चों की तड़प के लिए एक टाइम का आंसू पोंछना हाजियों के ऊपर फर्ज है क्या? हाजियों के ऊपर यह फर्ज है नहीं, काबतुल्लाह मदीना मुबारक देखना वो फर्ज है।
मगर ये इसके लिए हज बंद करना नहीं चाहिए, मगर ये चीज का भी दर्द होना चाहिए और भी ज्यादा बैलेंस। इसका मतलब एक दुनिया, एक कबीला, एक कौम, एक मुसलमान का एक तबका जमीन के अंदर बसा जा रहा है, धंसता जा रहा है, और एक दूसरा कौम उसका मौज मजा ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अपील है, आलम पाशा जिधर भी सर झुकाएगा, सर झुका के खड़ेगा। जिसके पास भीख भी मांगना है, भीख मांगेगा, पैसों का नहीं। पैसा नहीं चाहिए, तमाम चीजों के लिए चाहिए। ये मासूमों को, ये 500 लोगों को, ये 30 पर 9 लोगों, पहले 450 लोग भी बरी होना चाहिए, 30 पर 9 लोग जेल से आना चाहिए। पहले अक्विटली होना है। इसका मतलब क्या है? बरी होना है, बेल बाद, बरी पहले। बेल भी नहीं लिया, पूछने वाला नहीं है। पहले हानरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, हानरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के पास जाते हैं। जब सनद इधर है, सनद नहीं है, सनद लोकल कोर्ट में देना है, ट्रायल लोकल कोर्ट में चलाना है, तब वहां पे देना है। वही सनद हानरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगी, 7 जज बेंचेस वही देखेंगे। क्यूरिटी पिटिशन में यही देखा जाएगा, हानरेबल हाई कोर्ट यही देखा जाएगा। जो रेस्पेक्टेड कोर्ट्स है, यानी एनआईए कोर्ट्स जो भी है, ये कोर्ट के अंदर एक पेपर, एक हदीस की रोशनी में एक कागज पेश नहीं किया गया है। ये जरूरी है। तो ये मेरी दुआ है, मेरे अल्लाह से है, ये तमाम मेलों के सामने नहीं है कि भाई ये बच्चों को बाहर लाए, मासूम बच्चों का अपना आंसू पोछे। हमें आंसू की पोछने की नहीं, कितना भी पोछो, आप बिल्डोजर ला लो, आंसू नहीं टिकेगा, वो अपने आप टिकना चाहिए। तो इसके लिए कोशिश ये होना चाहिए, मसाजिदों से, हम मदरसों से इल्म देंगे, केसेस में जीतेंगे। ना इसको वकाला चाहिए, ना उसको पैसा चाहिए। आज तक का वकाला और आज तक का पैसा जो हुआ है वो आलिम लोग हिसाब देना है। अभी पूरे कर्नाटका के मुसलमान के समाज को फौरन देना है और इसका हल जरूरी जल्दी से जल्दी निकालना है। और हार डालेंगे, चीफ प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को बुलाएंगे, फलाम मतलब बुलाएंगे, ये कामों में ये बच्चे नहीं रहेंगे आप देखने के लिए, ये बच्चे मौजूद नहीं रहेंगे। क्योंकि आपका खेल बंद करिए, मुसलमानों का खेल बंद करिए, आपका नाटक बंद करिए। ऐसे चीजों में पहले हम ध्यान देना है कि अभी शादी कहाँ पे नहीं होना। मंसूर ऐसे चोर को 40 दिन रखे, ये लोगों को तकरीबन 5 साल से बिठाया है। क्या समझ नहीं है? क्या दिमाग नहीं है? ऐसा दिमाग जो नहीं है वो आदमी हाफिजर, हमारे मुसलमान का हाफिजर कैसा बन सकता है? मुसलमान का एमएलए कैसा बन सकता है? मुसलमान का मंत्री का नाम जब देंगे तो इस्लाम नहीं है, इस्लाम मौजूद नहीं है का ही मतलब होगा।